चलो एक बार फटाफट क्विक रिव्यू ले लेते हैं. So basically three different structures we have been discussing of. Among them the first is going to be cone. Cone जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद जाएंगे अपन स्फीयर, और स्फीयर को अगर बीच से ब्रीच करके आधा पार्ट अगर निकाल दें तो क्या होगा, हेमीस्फीयर. ठीक है. और अपने को लमसम बात करना है इनके एरिया के बारे में और वॉल्यूम के बारे में. ठीक है. ना तो क्यूब पढ़ना है, ना ही क्यूबॉइड पढ़ना है, और ना ही सिलेंडर पढ़ना है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कोन. यार कोन कई तरीके के होते हैं, लेकिन अपन जिस तरीके का कोन पढ़ रहे हैं वो क्या है, राइट एंगल्ड कोन. क्या है, राइट एंगल्ड कोन. व्हाट डज इट मीन बाय द राइट एंगल्ड कोन? देखो अगर आपने एक सर्किल का रेफरेंस लिया है तो उस सर्किल के ऊपर कोन जो है वो अपने एक्सिस से तिरछा भी हो सकता है. हो सकता है अपने एक्सिस से तिरछा. अब ये बताएंगे क्या ये राइट एंगल कोन है? नहीं है. अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में रेडियस से एक एक्यूट एंगल बन रहा है. तो आप जिस कोन की बात एटलीस्ट आपकी क्लास 9th में कर रहे हैं, दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी ऑफ राइट एंगल्ड कोन. ये कुछ इस तरीके से. अगर आपने इसका सेंटर एक्सिस लिया है तो कहीं ना कहीं रेडियाई से ये 90 डिग्री निर्माण करेगा. ठीक है. अपन ने इसको क्या बोला था, इसके टिप को इसके बेस से कनेक्ट करने वाले एक्सिस को हाइट बोला था. सेम गोस दिस एज रेडियाई. और चूंकि ये झुका हुआ एक्सिस है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट. स्लैंट का मतलब होता है झुका हुआ. जैसा अपन ने देखा हुआ है कि कभी सीढ़ी चढ़ते हैं तो बोलते हैं भाई मैं गिर जाऊंगा, थोड़ा सा तिरछा कर दे, थोड़ा सा स्लैंट कर दे. तो ये क्या है, स्लैंट हाइट एल. लमसम मेरे को यहां पर एरियाज के बारे में बात करना है. कौन कौन से एरियाज होंगे फटाफट देख लें एक बार. कौन कौन से एरियाज होंगे? एक कर्वी एरिया, जहां आप टच करें तो आपको कुछ भी फ्लैट ना लगे, कर्वी लगे. तो आप देख सकते हैं इसका जो लेटरल सरफेस है वो पूरा का पूरा कर्वी इन नेचर है. तो सबसे पहले अपन कहां से स्टार्ट करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया. देखो इसका डेरिवेशन चाहोगे तो जो 11th 12th में मैथ्स लेके पड़ेगा तो बाकायदा डेरिवेशन भी करा देंगे, बट अभी मेरे हिसाब से नीडेड नहीं है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होने वाला है ये बताएंगे मेरे को. पाई आर एल. देखो याद रखने का एक तरीका भी है. पाई तो एक कांस्टेंट है, अपन ने ऑलरेडी देखा है. पाई रेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है? इररेशनल नंबर है. ठीक है. 22 डिवाइड बाय 7 ऐसा अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लिख पाते हैं, बट एग्जैक्टली ना तो ये कभी टर्मिनेट करता है और ना ही कभी रीऑकर करता है. अब ध्यान देंगे आर की यूनिट क्या होगी, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है. एल की यूनिट क्या होगी, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है. तो ओवरऑल यहां से समझ में ये आया, मीटर गेट्स मल्टीप्लाइड विद द मीटर, रिजल्ट इज नथिंग बट मीटर स्क्वायर. ये क्या है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्वी रीजन का. और इसी को अपन क्या लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं, एलएसए. बिल्कुल बोल सकते हैं. क्यों? देखो अपने एक्सिस के अक्रॉस अगर आप रोटेट कर रहे हो तो आपकी बाजुओं के अगल बगल में जो भी एरिया का कंस्ट्रक्शन होगा वो सब के सब होने वाले हैं लेटरल सरफेस एरिया. ठीक. टोटल सरफेस एरिया के अगर बारे में बात करें, टीएसए, कुछ नहीं करना है यार, पाई आर एल तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये तो इसका पार्ट वैसे ही था. और नीचे बनने वाला है एक सर्किल, एग्जैक्ट सर्किल बनने वाला है. उस सर्किल का एरिया क्या होने वाला है, पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वी कैन टेक पाई आर कॉमन एंड हियर इट बिकम्स आर प्लस एल. याद रखने का तरीका इसको भी ध्यान दें. आर प्लस एल, आर का यूनिट क्या है, मीटर. एल का यूनिट क्या है, मीटर. मीटर और मीटर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, मीटर ही आएगा. तू नहीं, मैं नहीं बोल नहीं सकता. ये 1 मीटर हो सकता है, 3 मीटर हो सकता है. एक चीज बताओ यार, 1 किलोग्राम सेव लेके आए, 1 किलोग्राम बनाना लेके आए, दोनों को ऐड करोगे तो किलोग्राम स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा भाई, 3 किलो ही तो होगा. तो पहली बात एक चीज ध्यान देना, 11 जो साइंस लेके पड़ेगा उनको ये पता चलेगा, जब तक लाइक यूनिट नहीं हो तब तक वो जुड़ ही नहीं सकती. क्या 2 किलोग्राम को 1 किलोमीटर से जोड़ सकते हो? नहीं. तो दोनों के दोनों लेंथ की यूनिट है तो जुड़ सकती हैं, और जुड़ने के बाद भी रिजल्ट वही होगा. ये भी मीटर में है और आर फिर से क्या है, मीटर में है. दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, मीटर स्क्वायर. क्लियर है ये? और अगर आप वॉल्यूम के बारे में बात करें, कल के दिन कैपेसिटी या वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, सो मे आई नो व्हाट इज सपोज्ड टू बी द वॉल्यूम ओवर हियर. वैसे अगर सिलेंडर से याद रखें तो बुराई वाली बात नहीं है. एक चीज ध्यान देना, इसकी वॉल्यूम तो कई अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है. देखो ये कोन छोटा भी हो सकता था हाइट में, ये कोन बड़ा भी हो सकता था, और इस कोन को अगर एकदम पैरेलल कर दो तो कल के दिन सिलेंडर बन रहा है. मानते हो इस चीज को, क्या बोल रहा हूं मैं? तो जितना इसका स्लैंट जो है, स्लैंटनेस या फिर जितना इसका स्क्यूनेस अगर वो कम करते जाओगे तो कल के दिन सिलेंडर भी बनेगा. वैसे मैंने एक प्रैक्टिकल करके दिखाया था शायद आप लोगों को. अगर आप ऐसे ऐसे 3 कोन लेके आओगे तो एक परफेक्ट सिलेंडर बनने वाला है. तो इसका मतलब आप सिलेंडर की वॉल्यूम को 1/3 कर दोगे तो कहीं ना कहीं यू गेट द वॉल्यूम ऑफ कोन इटसेल्फ. तो यहां होने क्या वाला है, फटाफट बोलेंगे यहाँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच. मे नो व्हाट इज बीन एच ओवर हियर. एच क्या है यहाँ पर, हाइट, और आर क्या है, रेडियस. किसका रेडियस है मेरे भाई लोग? जो इसके बेस में एक सर्किल बना हुआ है उसका रेडियस है. यहां तक तो क्लियर है सब लोगों को? इधर ध्यान दो, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? और मुझे लग रहा है ये वाले पार्ट को हटा दो, और ये वाले पार्ट को पढ़ना है तो आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं, बट 11th और 12th में देखने को मिलेगा. ठीक. तो लगभग लगभग मेरा ये कोन वाला पार्ट, एक नीले रंग का है क्या, देखो पेन ये रहा, ये
तो ये कोन वाला पार्ट खत्म हो गया, इसी से रिलेटेड अपने को क्वेश्चन आज करने हैं। कोन खत्म हो गया, उसके बाद अपन बात करेंगे किसके बारे में, स्फीयर के बारे में। स्फीयर, स्फीयर नारियल का गोला हो गया, कॉर्केट बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, लगभग अर्थ हो गया, जबकि अर्थ तो एग्जैक्टली स्फीयर स्ट्रक्चर का नहीं होता। तो ये सब के सब स्ट्रक्चर जो है वो किस किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, स्फीयर के अंदर आएंगे। और अभी तक यहां ध्यान देना 3 डायमेंशंस यूज हुए थे। कौन कौन से डायमेंशंस यूज हुए थे, यहाँ डायमेंशंस पे रेडियस और हाइट। स्लैंट हाइट मैं इसलिए नहीं बोलूंगा, इधर ध्यान देना, रेडियस और हाइट फिक्स हो गया तो क्या स्लैंट हाइट फिक्स हो गया, यस। पाइथागोरस से यू कांट चेंज द स्लैंट हाइट वंस द आर एंड एच गेट्स फिक्स्ड। इतना तो क्लियर है सब लोगों को। और अगर एक बार आर और एल फिक्स हो गया तो क्या फिक्स हो गया, एच फिक्स हो गया। तो कुल मिला के इसके बेसिक डायमेंशंस कितने हैं, 2। या तो आर एल बोल लो, एल एच बोल लो, तीनों में से कोई सा भी 2, क्योंकि तीसरा तो वैसे ही फिक्स हो जाएगा। कहां से, पाइथागोरस से। और अगर आप स्फीयर देखेंगे तो स्फीयर के पास केवल एक डायमेंशन है, और वो है सेंटर से उसके पूरे के पूरे सरकमफेरेंशियल स्ट्रक्चर पे डिस्टेंस, और जिसको मैं क्या बोलता हूं, रेडियाई। देखो सर्किल को अगर अपने एक्सिस के अक्रॉस अगर आप रोटेट करते हो, देखो एक मान लिया रिंग लिया, सर्किल को अपने एक्सिस के अक्रॉस रोटेट करोगे तो ये पूरा का पूरा एक रीजन कवर करेगा, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, स्फीयर। क्या बोल सकता हूं, स्फीयर। तो स्फीयर एक 3D स्ट्रक्चर, ऑब्वियस सी बात है 3D स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। तो हियर आई टेक अ स्फीयर ओवर हियर। स्फीयर में केवल एक डायमेंशन होंगे, मे आई नो व्हाट इट इज गोइंग टू बी, रेडियस। अब इस आर का रेफरेंस लेके यू हैड टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग, आइदर इट इज बीन कर्व्ड सरफेस एरिया, आइदर इट इज बीन वॉल्यूम। यार एक चीज ध्यान देना, क्या इस पूरा का पूरा रीजन कर्वी है, अगर कहीं भी टच करते हो तो क्या केवल आपको कर्वी देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली यस। यहां फ्लैट रीजन था नीचे वाला, तो अगर मैं CSA बोलता हूं, सो द कंप्लीट रीजन CSA कर्व्ड सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल बोल सकता हूं। और इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, क्या 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या स्क्वायर तो होगा ना। एक चीज ध्यान दो, अगर आप सोच के देखो आर की यूनिट क्या होने वाली है, मीटर, और वैसे भी एरिया की यूनिट क्या होने वाली है, किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है ये मीटर स्क्वायर तो होगा ही होगा। और क्यों होगा बोलोगे तो एक दिन मैं डेरिवेशन कराऊंगा, लेकिन आप लोगों के कई चीजें पल्ले में नहीं पड़ेंगे, तो मेरे हिसाब से लेट इट बी एज इट इज। जो मेरे से मैथ्स पढ़ेगा 11th 12th में वो एक बार देखेगा, 11th में सीधे स्टार्ट होता है, एंड दैट इज बीन द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। उसे सब चीज आप कैलकुलेट करते हो, ऐसा तो नहीं कोई रात को सोया है और सुबह उठ के फॉर्मूला लिख दिया, नहीं होता भाई ऐसा कुछ भी। और 9th लेवल पे भी समझाने का तरीका है, आगे देखूंगा, एक दो जगह मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा यहाँ पर। क्लियर समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट CSA हो गया, इसके बाद बात कर रहा हूं मैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम या कैपेसिटी कुछ भी बोल सकते हो, मे नो व्हाट यूज्ड टू बी द वैल्यू ऑफ इट, 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखने का तरीका फिर से, आर स्क्वायर स्टैंड्स फॉर मीटर स्क्वायर, आर क्यूब स्टैंड्स फॉर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट बोल रहा हूं, कल के दिन सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। आ रही बात समझ में, यहां तक किसी को कोई इशू नहीं होगा। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द हेमीस्फीयर एज वेल। हेमी का मतलब आधा, कौन सा, हाँ ऑब्वियस सी बात है। और कौन सा सरफेस बचा है, एक ही ये पूरा का पूरा स्मूथ है, स्मूथ मतलब कि कर्वी है अगर कहीं भी जाओगे तो। चलो इसको आधा कर दिया, नारियल को जैसे बीच से तोड़ दिया, कॉर्केट बॉल बीच से फट जाता है, देखना कई बार, ये कुछ इस तरीके से। अब बताएंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब इसके पास फ्लैट रीजन भी है। मेन व्हाट इज गोइंग टू बी द कर्व्ड सरफेस एरिया, जस्ट आधा है इसका। 4 पाई आर स्क्वायर को अगर जस्ट आधा करते हो तो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट, दैट्स इट। Agreed? And now if we talk about TSA, total surface area, so 2 pi r square, and now we had a circle which will have area of pi r square, and together it becomes 3 pi r square, 3 pi r square। और वॉल्यूम क्या होने वाला है इसका, जस्ट आधा। वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब। आधा करोगे तो 2 नीचे आएगा और 4 को ये डिवाइड करेगा, तो ये बताएंगे मेरे को वॉल्यूम कितना हुआ, पाई आर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला एक बार याद रख लो, कभी मैं टाइम निकलेगा तो इसका डेरिवेशन वाला पार्ट बताऊंगा, लेकिन अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को पूरे का पूरे एक्सरसाइज के एक एक कंसेप्ट या एक एक क्वेश्चन जो है वो कौन करूं। आगे बात समझ में, ठीक है। ये फॉर्मूला याद हो गए, याद है फॉर्मूलास, चलो फटाफट क्वेश्चंस करो।